हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट गोपी। स्वागत करता हूं अपने चैनल में गोपी ज्ञानी में। आज हम बात करेंगे बिजनेस लोन की। छोटी सी एक चर्चा करेंगे, बिजनेस लोन होता क्या है, बेसिकली कैसे लिया जा सकता है अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अंत तक वीडियो तक बने रहिए। चर्चा करते हैं आज बिजनेस लोन के बारे में। अगर आपका बिजनेस है तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पैसा हम कहाँ से ला सकते हैं, उसी बारे में बताने के लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। हम आज बात करेंगे बिजनेस लोन के बारे में। बिजनेस लोन अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर लेना चाहिए। ग्रोथ के लिए अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्प करता है। पैसा रहेगा तो भैया देखो, धंधा करने में आसानी रहती है। और भी चीज़ें एक्सपेंशंस के लिए काम आता है, बिज़नेस की ग्रोथ के लिए काम आता है, सेल्स के लिए काम आता है, स्टॉक परचेस के लिए काम आता है, जो कहीं ना कहीं आपको बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप बार बार पैसा डालेंगे तो आपका बिज़नेस काफ़ी एक्सपेंड करेगा, ग्रोथ करेगा। तो आप पैसा कहाँ से ला सकते हैं? बेसिकली बैंक ही से लाना होगा। बैंक ही आपको बिज़नेस लोन प्रोवाइड करती है। कोई भी बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, दोनों बैंकें आपको, दोनों सेक्टर आपको बिज़नेस लोन प्रोवाइड करती हैं। तो हम पहले चर्चा करते हैं बिज़नेस में बिज़नेस अनसिक्योर्ड बिज़नेस लोन, सिक्योर्ड बिज़नेस लोन के बारे में। अब अनसिक्योर्ड बिज़नेस लोन क्या होता है? अनसिक्योर्ड बिज़नेस लोन जो है, उसमें बैंक को आपके पास से कोई भी कोलेटर, कोई भी मॉर्गेज, किसी भी तरीके के आपके पास से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, कुछ भी गिरवी ना रखकर भी आपको फंड रेस करके देती है। उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। ये तो हो गया एक टाइप का बिजनेस लोन। दूसरा होता है सिक्योर्ड बिजनेस लोन। अब सिक्योर्ड में, सिक्योर्ड वर्ड से आप समझ गए होंगे कि कुछ ना कुछ बैंक आपसे सिक्योरिटी लेगी। सिक्योरिटी के तौर पे मान लीजिए आप कुछ भी मॉर्गेज रख दीजिए बैंक को, कुछ भी में आएगा, जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, एलआईसी बॉन्ड्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गई। जो भी आप इन तीनों चारों पांचों चीज़ों में बैंक के पास रखेंगे, उसके बेस पे आपको बैंक फंड रेज करके देती है। उसको बोलते हैं सिक्योर्ड बिजनेस लोन। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई, अगर बैंक अनसिक्योर्ड प्रोवाइड करती है तो हम अपनी प्रॉपर्टी क्यों रखें उसके पास? पॉइंट आपका सही है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके पास चीज़ें हैं, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते उसको, चीज़ें हैं, तो उसका उपयोग करना चाहिए। उसमें बेनिफिट भी मिलेगा आपको। बेनिफिट क्या मिलेगा? अगर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की तरफ अगर आप जाते हैं तो सिक्योर्ड के मुकाबले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है। अनसिक्योर्ड में आपको 16 से लेकर 24% तक की आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाती है, कम से कम। 14 से भी देता है, कोई 12 से भी देता है, पर कम से कम मेरे ख्याल से अगर आप बोलते हैं, जाते हैं, तो आप 13-14% से स्टार्ट होता ही है अनसिक्योर्ड के अंदर। वहीं सिक्योर्ड में आपको 10-11% से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है। इसीलिए तो अगर आपके पास सिक्योरिटी के तौर पे कुछ भी रखने के लिए है, मॉर्गेज है, तो आप ज़रूर सिक्योर्ड बिजनेस लोन की तरफ जाइए, जो आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा। अगर नहीं है, पैसा चाहिए, पैसा अगर चाहिए तो फिर हमें अनसिक्योर्ड की तरफ भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा चाहिए तभी बिजनेस आगे आपका बढ़ पाएगा। तीसरा हम बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब जब आपका जो जो दो लोन जो मैंने आपको बताया, जो बिजनेस सिक्योर्ड बिजनेस लोन और जो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, इसमें क्या रहता है कि आपका एक ईएमआई के तौर पे एक अमाउंट जो है, XYZ अमाउंट आपका मंथली डिडक्ट होता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट, पहले तो मैं आपको बता दूं बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। अगर आपको कोई भी बैंक में, सरकारी बैंक हो, नॉन सरकारी बैंक हो, कोई भी बैंक में अगर आप एक करंट अकाउंट होल्ड करते हैं, तो बैंक उस बिहाफ पे आपको एक बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मान लीजिए XYZ बैंक ने आपको एक XYY एक अमाउंट आपको सेंक्शन करके दीजिए। मान लीजिए आपको एक 5 लाख का एक अमाउंट एक बैंक ने आपको बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की। उसमें अगर आप 5 लाख में आपको, मान लीजिए आज 2 ही लाख की अगर आपको ज़रूरत है, तो बैंक सिर्फ आपके 2 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ना कि 5 लाख पे। और वहीं आपका अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड में क्या होता है? बैंक आपसे एक सिर्फ और सिर्फ, आप चाहे अमाउंट यूज़ करें या आपके बैंक अकाउंट में रखा रहे, तो आपको एक फ़िक्स अमाउंट ईएमआई वो है वो चार्ज करेंगे, भले ही आप फंड यूज़ करें या ना करें। अब जैसे अगर आपको फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत
पड़ती है, जैसे मान लीजिए अभी आपको पूरा एक 10 लाख का एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के लिए जाइए। और आपके माइंड सेट के हिसाब से ये है कि मेरे को बिजनेस में छोटे छोटे अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, कभी लाख की पड़े, कभी 2 की पड़े, कभी 1 की पड़े, तो एडवाइजेबल रहेगा आप जाएँ बैंक ओवरड्राफ्ट की। बस बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होगा, आपको पूरा चार्ज नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा पूरे अमाउंट पे, जितना आप यूज़ करेंगे उसके ऊपर लगेगा। वहीं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में एक फ़िक्स अमाउंट, फ़िक्स EMI आपकी एक जाएगी। बेस्ट रहेगा आपके बिज़नेस के लिए, जो भी आप अपने बेस्ट बिज़नेस के लिए जो भी आप बेस्ट ऑप्शन चुनें। ये 3 टाइप के बिज़नेस लोन है जो मार्केट में बिज़नेस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। काफ़ी लोग इसी ऑप्शंस के लिए जाते हैं, तीनों ऑप्शंस में एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और अपने बिज़नेस की ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो आपके अपने बिज़नेस के लिए जो आपको बेस्ट लगे उसके लिए आप अप्लाई करें। ज़रूरत है तो लें लोन और अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन करें, बिज़नेस को बढ़ाएं, फंड रेज करें अपने बिज़नेस के लिए, ग्रोथ करें, सेल्स करें, काफ़ी अच्छा रहेगा, बिज़नेस भी आपका ग्रो होगा, बहुत बेनिफिट्स होंगे इसके आपको, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपका बिज़नेस एक्सपेंड करेगा। फंड्स आप यहाँ से इजीली कोई भी बैंक से आप रेज कर सकते हैं। तीनों ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं जो बेसिकली हर बिजनेसमैन यूज़ करता है अपने बिज़नेस के लिए, काफ़ी बेनिफिट्स भी उठाते हैं उसके, बिज़नेस भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है और काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे कि बैंक, अगर मेरी आप एडवाइस माने तो बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए जाइए अगर आपको पूरे फंड्स की अगर ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपने बिज़नेस के लिए आप अपना बेहतरीन आइडिया लगाइए और आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो बिज़नेस लोन ज़रूर लीजिए भैया। धंधे में पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी, पैसा रहेगा तो धंधा टॉप पे चलेगा। ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है पैसा। सोचिए, समझिए, जो भी तीनों ऑप्शन में बेस्ट लगे उसके लिए आप जाइए। थैंक यू।